हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को। और लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा इटली में। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो आपको याद रखना है इटली में स्थित है। अगला देखते हैं कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है, तो आपको याद रखना है माउंट एरेबस ज्वालामुखी। ठीक है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका में स्थित है। अगला देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है, तो आपका उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे अधिक ओजोन पाई जाती है, ओजोन केंद्रित है, तो कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो आपका उत्तर होगा आयन मंडल। ठीक है, किस परत से किस नाम से विदित है, तो आपको याद रखना है आयन मंडल से विदित है, आयन मंडल नाम से विदित है। कौन सी परत, वायुमंडलीय परत। अगला देखते हैं दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, तो आपका उत्तर होगा आयन मंडल से। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, तो आपको याद रखना है आयन मंडल से परावर्तित होती है। अगला देखते हैं कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं, तो आपका उत्तर है आयन मंडल। ठीक है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं, तो आपको याद रखना है आयन मंडल वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। कौन, संचार उपग्रह। अगला देखते हैं कि वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल में 90% भाग विद्यमान रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सामान्य वायुदाब पाया जाता है। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है सामान्य वायुदाब, सागर तल पर। ठीक है, सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। कहाँ पर, सागर तल पर। अगला देखते हैं वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है, तो आपका उत्तर होगा तूफानी मौसम का। ठीक है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है, तो आपको याद रखना है तूफानी मौसम का। अगला देखते हैं कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है, तो आपका उत्तर होगा ओजोन मंडल। ठीक है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग होता है, तो आपको याद रखना है ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल भाग रसायन मंडल का एक भाग होता है। अगला देखते हैं अगला सवाल है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है।
उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो कौन सी पवनें होती है? व्यापारिक पवनें होती है जो उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलती है। कौन सी पवनें होती है? व्यापारिक पवनें। अगला देखते हैं कि हवाई जहाज प्राय किसमें उड़ते हैं? हवाई जहाज प्राय किसमें उड़ते हैं? तो आपका उत्तर होगा समतल मंडल में। ठीक है, समतल मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, हवाई जहाज कहाँ प्राय किसमें उड़ते? समतल मंडल में। अगला देखते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे ये इसका है ना, हवाई जहाज प्राय किसमें उड़ते हैं? तो आपको याद रखना है समतल मंडल नहीं, समताप मंडल। ये समतल मंडल गलती से आ गया, समताप मंडल होता है। ठीक है, जो हवाई जहाज प्राय किसमें उड़ते हैं? तो आपको याद रखना है समताप मंडल में उड़ते हैं। समतल मंडल होता ही नहीं है, पहली बात समताप मंडल होता है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई। अगला देखते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, क्या कहलाती है वो? क्षोभ मंडल। अगला देखते हैं चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो आपका उत्तर होगा अंडाकार। ठीक है, अंडाकार है, अंडा नहीं है, अंडा का नहीं है, अंडाकार है। ठीक है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना है अंडाकार होती है। ठीक है, किसकी आकृति? चक्रवात की। अगला देखते हैं चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है क्या कहलाता है? चक्षु। ठीक है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है चक्षु कहलाता है। अगला देखते हैं रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पक्षाभ। ठीक है, पक्षाभ किसे कहते हैं? तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पक्षाभ कहते हैं। अगला देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो कौन सा है? मासिमराम। ठीक है, मासिमराम है जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कौन सा? मासिमराम। अगला देखते हैं या मानसिमराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा अट्टाकामा। ठीक है, अट्टाकामा जो विश्व का सबसे शुष्क स्थल है। कौन सा है? अट्टाकामा। अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है वो कौन सी है? सुपीरियल। ठीक है, सुपीरियल झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील मानी जाती है। कौन सी? सुपीरियल झील। अगला देखते हैं कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा कौन सी? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के रूप में जाना जाता है। किस मंडल को? क्षोभ मंडल को। अगला देखते हैं कि क्षोभ मंडल परत को कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बेकाल। ठीक है, बेकाल झील है जो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील मानी जाती है। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सर्वाधिक या सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कौन सा है? एंजिल। ठीक है, एंजिल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला देखते हैं नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा प्रपात है तो कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, नियाग्रा प्रपात है कहाँ पर? यूएसए में। अगला देखते हैं पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है तो कौन सा है गहरा स्थल? मृत सागर। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो आपको याद रखना है मृत सागर है जो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। अगला देखते हैं
कि रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते। रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। तो आपका उत्तर होगा कम आर्द्रता के कारण। ठीक है, रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते, तो आपको याद रखना है कम आर्द्रता के कारण बादल अवशेप होकर नहीं बरसते हैं। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वे हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं, वो भी सच सच बताएं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।